यूनाइटेड नेशन में 2 फ्लैग शो करते हैं। एक फ्लैग पे वो ग्रीन कलर का मैप में मतलब दिखाते हैं, जिसका मकसद ये है कि ये कंट्रीज हमारे लिए ब्लेसिंग है, जिसमें इंडिया को पॉइंट आउट, वाज़ेह तौर पे उन्होंने पॉइंट आउट किया कि इंडिया हमारे लिए या पूरी दुनिया के लिए ब्लेसिंग है। दूसरे मैप में वो ब्लैक कलर का सारा शो करते हैं, जिसमें दिखाते हैं कि ये कंट्रीज कर्ज हैं हमारे लिए या दुनिया के लिए परेशानी का बायस है, लानत का बायस है। और उसके बाद उन्होंने संबोधन के दौरान ईरान के किरदार को चित्रित करते हुए ये कहा है कि ये एक अभिशाप है। उन्होंने 2 नक्शे दिखाए, जिसमें एक समूह को अभिशाप कहा गया और दूसरे को आशीर्वाद। और जिस समूह को आशीर्वाद के रूप में दिखाया गया उसमें भारत है और भारत के द्वारा जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की पहल की गई है उसकी झलक है। और यही वजह है कि ये तस्वीर चर्चा का विषय है। This is the map I presented here last year. It's a map. इसराइल का खौफ है, कौन बोलते हैं? अभी सऊदी अरब तो खुद इसराइल को एक्सेप्ट करने की बात करे, जिसकी वजह से ईरान भी अक्सर उससे नाराज रहता है। सऊदी अरब तो आपको पता है अमेरिका के कहने पर ही चलता है, और अमेरिका और इसराइल एक है। उस तरफ से एशिया की सबसे बड़ी पावर इंडिया की बात करें, वो इसराइल के साथ खड़ा है। तो ये जो देखी जाए तो ये पहले जो है हमास के लीडर मारे गए, फिर इब्राहिम रईसी मारे गए, अब हिजबुल्ला मारे गए। ऐसा लग रहा है इसराइल किसी को भी नहीं छोड़ेगा। देखिए, इसराइल तो तब तक नहीं छोड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जिस तरह आपने मुझे बोला, पाकिस्तान का नाम ना ही दुश्मनी में आया ना ही दोस्ती में आया। पब्लिक से पूछेंगे, हम यहाँ पे हर बंदा ये कहता है जी इसराइल को मार देंगे, इसराइलियों को मार देंगे, यहूदियों को मार देंगे, लेकिन वो लोग तो ना हमें अपना दुश्मन गिनते हैं ना ही अपना दोस्त गिनते हैं। पब्लिक की क्या ओपिनियन है, क्या समझते हैं कि फलस्तीन के साथ क्या पाकिस्तान का खड़ा होना दुनिया। जय हिंद दोस्तों, गरीब किसान चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें, यूनाइटेड नेशन के अंदर जो है इजराइल के जो है वो प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जो मैप में दिखाया, वैसे ही पूरे पाकिस्तान को सदमा लग गया। उन्होंने दिखाया कि यहाँ से यहाँ तक जो लाइनें बनी हुई है, जहाँ पर भारत का नक्शा बना हुआ है, वो जो है आशीर्वाद में आता है, जो इजराइल के पूरा सपोर्टरी में जो इतनी कंट्री हैं, और बाकी ईरान के सपोर्ट में जितना जो है वो कंट्री जितना आ रही है मैप के अंदर, वो हाथ घुमा घुमा कर जो है पूरे नक्शे को दिखा रहे हैं। वहाँ तक अभिशाप माना जाए है, और इसमें पाकिस्तान का नाम जो है कहीं भी नहीं लिया जा रहा है। ना ही इजराइल अब पाकिस्तान को दुश्मन मान रहा है, ना ही दोस्त मान रहा है। पाकिस्तानियों को उस हिसाब से, इजराइल के हिसाब से पाकिस्तानियों को कोई औकात नहीं है किसी भी जगह पे। इस बात को लेकर के पूरे पाकिस्तान को सदमा लग गया है। पूरे पाकिस्तान की मीडिया परेशान हो चुकी है। पूरे पाकिस्तान के लोग फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं, इजराइल को जो है ये कर देंगे, इजराइल के साथ वो कर देंगे, लेकिन इजराइल जो है इन्हें जो है बाल बराबर भी नहीं समझ रहा है। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से वीडियो में। और उसके बाद उन्होंने संबोधन के दौरान ईरान के किरदार को चित्रित करते हुए ये कहा है कि ये एक अभिशाप है। उन्होंने 2 नक्शे दिखाए, जिसमें एक समूह को अभिशाप कहा गया और दूसरे को आशीर्वाद। और जिस समूह को आशीर्वाद के रूप में दिखाया गया उसमें भारत है और भारत के द्वारा जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की पहल की गई है उसकी झलक है। और यही वजह है कि ये तस्वीर चर्चा का विषय है। This is the map I presented here last year. शो किया गया, नक्शा शो किया गया कि इंडिया को ब्लेसिंग कहा गया। क्या वजह है? अमेरिका हो, भाई, अगर इसराइल आपको हो। बात सुने, मैं बताता हूँ, अगर आपको परेशानी है ना, तो अगर मैं आपके पास आके कुछ भी निकल सकता, आपकी दिलाजारी सिर्फ कर दूंगा ना भाई, मैं आपके साथ हूँ, तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं तो उनको मिले नहीं जिनकी खातिर गए हैं, पता नहीं उधर का दौरा करने तो गए थे। हमारे प्राइम मिनिस्टर को $7 बिलियन लेने गए थे। बस ये बात है ना, पैसा आया, ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पैसा आ गया, ठीक हो गया, ठीक है, फलस्तीन जिंदाबाद। अच्छा, अगर जिसने पैसा नहीं ना दिया वो हमारे लिए जिंदाबाद, मरे खपे हमें क्या है यार, पैसे दे रहे हैं हमें। अच्छा, यानी हमें फलस्तीन पैसे वाले मिलेंगे तो तुम भी जिंदाबाद हो, मेरे लिए तुम जिंदाबाद। चाहे दुनिया में 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, हमास के लीडर ने आवाज उठाई, बोला, उसे उड़ा दिया। इसके अलावा हिजबुल्लाह के जो अभी लीडर थे उसने आवाज उठाई, हसन नसरुल्लाह, अभी खबरें आ रही हैं मार दिया गया। ईरान के जो बहुत प्रेसिडेंट कहते थे जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो भी मार दिए गए। खबरें ये हैं कि वो भी इसराइल ने मारा, लेकिन अभी तक उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि जो भी आवाज उठाएगा इसराइल के खिलाफ या जो भी उनके खिलाफ चलेगा उसे उड़ा दिया जाएगा? सर, इन सारी बातों का जवाब सिर्फ एक शेर में है। क्या? मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन। अच्छा, तन्हा हो रोते क्यों हो, मर जाओ। हाँ, मर जाओ।
हमारे इस्लाम में ये है कि जब मुसलमान पर जुल्म हो, चाहे वो विदाउट कंट्री विद कंट्री जिसका भी है ना, ठीक है, किसी दूर कंट्री में है, मुसलमान है, जुल्म हो रहा है, आपका काम है उस पे जिहाद करना, फर्ज है आप पे ठीक है। जिहाद करना। इंडिया की किताब में उनकी जो इस्लामिक जो भी उनकी किताब मजहबी किताब है जो उनकी, जिसको हम भगवत गीता के नाम से जानते हैं, ठीक है, उसमें ये चीजें नहीं है। उनको बस ये उनमें भी नहीं, उस उधर भी लिखा है कि भाई इंसानियत को इंसानियत दर्द ना को दो, तकलीफ ना दो। लेकिन ना दो, हाँ, वो दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे, वो जी। कैसे जंग करेंगे? कच्चे के इलाके के डाकू नहीं काबू आ रहे, वो उनको क्या रोकेंगे? ये देखें, ये बड़ी गहरी बात की है क्या, कि कच्चे के डाकू नहीं मारे संभाले जा रहे हैं। हमने इसराइल का मुकाबला कर इंडिया के खिलाफ बोल रहे हैं, तो अभी सारे बोलेंगे कि हाँ भाई जंग करेंगे, कश्मीर ले लेंगे। क्या ले लेंगे उनसे कश्मीर? मेरी जानिए उनसे एक अमरूद नहीं ले सकते, कश्मीर तो बड़ी दूर की बात है आप यार। क्या कहना चाहेंगे? प्याज और टमाटर जो है वो आप इंडिया से करते हैं एक्सपोर्ट, लेकिन वो आपको वो भी जो है दे के राजी नहीं धमकियां है, लगाते हैं यार, धमकियां दे के आपके साथ एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो आप इंडिया के खिलाफ आप क्या करेंगे? मेरा जो बिल आया हुआ है मैं अभी मोबाइल के ऊपर दिखा सकता हूँ, 42,000 और कुछ का बिल आया हुआ मेरी है। जान ये मेरा बिल है, ये साढ़ा ध्यान ही को नहीं है ना चीज़ा हमें हमारे मुझे ऐसे लगता है कि हमारे फॉरेन ऑफिस को, ठीक है जी, इमीडिएटली इसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए था इंडियन डिप्लोमेट को, या वहीं में बैठे पाकिस्तान के किसी यूएन में डिप्लोमेट को कहते यार इनको 5 मिनट जवाब दे दे इंडियन इंडियन डिप्लोमेट नो, लेकिन नहीं। और मजे की बात है, फर्स्ट सेक्रेटरी हैं इंडियन मिशन में, यूनाइटेड नेशंस में। 2015 में उन्होंने सर्विस संभाली, 9 साल हुए हैं अभी उनको, ठीक है। इंडिया की जारी बात है। अच्छा, इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया अक्सर जो डिप्लोमेट्स हैं बहुत सारी जगहों पे वो ख़वातीन को, जिसे कहते हैं ना वुमेन एम्पावरमेंट, वो ये करता है। इस हवाले से पाकिस्तान को भी चाहिए कि हमारे यहाँ ज़रा थोड़ी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो स्पीकर्स हैं, लेकिन वो ख़वातीन को इस फोरम पे होना चाहिए जहाँ पे वो रिस्पॉन्ड कर सकें। पहले पाकिस्तान की एक खातून थी यहाँ पे, समीना, शी वॉज ब्लाइंड, विजुअली इम्पेयर्ड थी, लेकिन वो जवाब इन्होंने इंडिया को कई दफ़ा दिया इसी पोडियम से, इसी जगह से। एंड पाकिस्तान की जो स्पोक्स पर्सन है फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स वो भी खातून है। लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे ज़्यादा ग्लोबल ऑडियंस ने देखना हो, मेरा ख्याल है इट्स अ राइट स्ट्रैटेजी कि आप ख़वातीन को आगे करें, यंग लड़के लड़कियों को आगे करें, लड़कियों को आगे करें। दैट गिव्स अ डिफरेंट इमेज स्टोरी एंड ऑल दैट। सो मुझे जो इन लोगों का यह कहना है दोस्तों कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी को वहाँ पे अप्रिशिएट किया गया, जिस तरीके से उनका स्वागत किया गया, उस तरह से जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ कुछ भी नहीं किया गया। ना ही उन्हें स्वागत में रेड कारपेट बिछाया गया, ना ही उन्हें गले लगाया गया, ना ही कोई वहाँ पे बड़ी हस्ती जो है उन्हें रिसीव करने आई थी। ये सब बातें देख के पाकिस्तान के जो है एंकर जो हैं, यूट्यूबर हैं, बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं कि हमारे जो है प्रधानमंत्री की कोई वैल्यू नहीं है। और वहाँ की जनता तो बोल रही है कि ये प्रधानमंत्री जो है वो चोरी से बना हुआ प्रधानमंत्री है, क्योंकि हम लोगों ने इसको वोट देकर जो है प्रधानमंत्री नहीं बनाया है। इस तरह का भी बयान जो है सामने आ रहा है। मैंने काफ़ी न्यूज़ भी देखा, आपने भी देखा होगा कि लोग बोल रहे हैं कि वो चोर है, चोरी से जो है प्रधानमंत्री बना हुआ है, उसे ने किसी ने चोर चुनकर जो है पब्लिक ने नहीं लाया है। इस तरह का भी बयान आ रहा है। सुन, तो जब पाकिस्तान के पीएम का जब पाकिस्तान के लोग ही नहीं इज्जत करेंगे तो आउट ऑफ कंट्री में क्या इज्जत होगी? आप इस बात को देखिए। पाकिस्तान के लोग खुद ही उसे जो है प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं, उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो आउट ऑफ कंट्री में क्या इज्जत होगी? पहले अपना खुद की इज्जत बनानी पड़ती है, तब बाहर कंट्री में इज्जत होती है दोस्तों। और उतना मेहनत भी करना पड़ता है। जिस तरीके से भारत